बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? आज का हमारा ये टॉपिक एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की जो वीडियोज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखें ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद ये देखें ये अनसिंप्लीफाइड है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 2 है कि 2/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 2। तो x y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x y 2/, यहां पे बल्कि आप लिख भी दें कि मल्टीप्लाइंग बाय एक्स वाई। ठीक है, तो अब ये क्या, x माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 5/y इज इक्वल टू 2xy। अब y से y कैंसल, x से x कैंसल, तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 3। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से उसी तरीके से एक वेरिएबल की वैल्यू लेंगे। अब क्योंकि ये x माइनस वाई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हमारे पास वैल्यू पास में आ जाए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस y। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 4। तो इसका मतलब हम क्या क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, क्योंकि इसमें जो x की वैल्यू आपने ये जो निकाली है, इसकी वैल्यू आपने इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो y की आ जाएगी। तो फिर उसके बाद हम y की वैल्यू निकाल के दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा, यानी कि y x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो अब ये क्या करेंगे, x की वैल्यू में पुट करेंगे, तो ये 2y माइनस 5 into 7 plus y is equal to 2 into 7 plus y into y। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 2y माइनस 35 माइनस 5y इज इक्वल टू, अब 2y अंदर मल्टीप्लाई करें तो 14y, तो ये बन जाएगा प्लस 2y स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट ये देखें कि 2y माइनस 5y तो माइनस 3y, तो ये हो जाएगा माइनस 35 माइनस 3y इज इक्वल टू 14y प्लस 2y स्क्वायर। अब देखिए y स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो राइट साइड पे है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है हम इनको उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, विच इंप्लाइज दैट 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 3y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें हमारे पास क्या है कि 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। तो अब क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे ये 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि 70 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 70 और ऐड करें तो 17, तो सिंपली ये इजी है। तो 10 और 7 हमारा जो है ये इसके फैक्टर बनेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो 2y कॉमन निकालेंगे तो ये y प्लस 5 हो जाएगा, और इधर
7 कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 5 और 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो विच इंप्लाइज दैट तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां से स्टूडेंट हमने y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू -5 and 2y is equal to -7. Now y is equal to -7/2। तो अब क्या करेंगे अब स्टूडेंट उसी तरीके से जैसे हमने पहले ये वैल्यू फाइंड किया, हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे पुट इन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यानी कि y की वैल्यू पुट करेंगे या इस तरह लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में आपने पुट किया तो ये क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 7 प्लस y। तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x की वैल्यू 2 आ गई और इधर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑर्डर पेयर बनेगा 2 and -5। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास ये जो y की दूसरी वैल्यू जो है हम इसको देखेंगे, इसको पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। अब ये यहां पे लिखेंगे कि पुट इन इक्वेशन 4। वही इक्वेशन हमारे पास कि x इज इक्वल टू 7 प्लस y। तो 7 माइनस 7/2 तो x में लेंगे तो ये 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 माइनस 7/2 या 7/2। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या निकली 7/2। तो अब हमारे पास स्टूडेंट ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा 7/2 एंड -7/2। ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट इसका, तो सॉल्यूशन सेट इसका 2 - 5 और 7/2 एंड -7/2। तो ये इसका आंसर। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पार्ट अभी हमारा टाइप 1 ही चल रहा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी तरीके से मैं फिर रिपीट कर देता हूं, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी उसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो कि इजी वैल्यू होगी उसको हम उसकी वैल्यू निकाल कर तो हम क्या करेंगे दूसरी क्वेश्चन में जब पुट करेंगे तो फिर उसके बाद प्रोसेस जो है वो सेम यही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी और a ओवर x माइनस b ओवर y इज इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है। इसमें जो हमारे पास जो रेशनल वैल्यूज हैं उसको खत्म करेंगे। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो a ओवर x माइनस b ओवर y इज इक्वल टू 2। तो ये आप लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाई, अब देखिए इसका एलसीएम जो है xy है तो मल्टीप्लाइंग बाई xy ये आप लिखते हैं। तो अब ये क्या है हमारे पास क्या बनेगा कि xy मल्टीप्लाई बाई a ओवर x माइनस xy मल्टीप्लाई बाई b ओवर y इज इक्वल टू 2xy। तो ये x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। तो स्टूडेंट अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ay माइनस bx इज इक्वल टू 2xy। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 3। तो अब हम क्या करेंगे, ये पहली इक्वेशन जो कि एक ही टाइप की चल रही है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वो क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। तो x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। तो ये इक्वेशन एज इट इज हमारे पास क्या हो जाएगी 4। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू जो है, ये जो x की वैल्यू हमारे पास है
इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3 में x की वैल्यू है यहां पे, ये x ये होगी और उसके बाद ये x यहां पे। तो a बाई माइनस बी इंटू ए माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी माइनस वाई इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2 ए वाई माइनस 2 बी वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यू को, क्योंकि ये माइनस 2 वाई स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, तरतीब रखेंगे 2 वाई स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास है ए वाई, ये क्या है 2 ए वाई, तो माइनस 2 ए वाई, तो इधर हमारे पास ए वाई की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, तो प्लस ए वाई। अब उसके बाद ये 2 बी वाई माइनस है, तो ये प्लस 2 बी वाई प्लस हो जाएगा, और इधर हमारे पास बी वाई की वैल्यू ये है, तो प्लस बी वाई, तो बाकी ये हमारे पास है प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अभी तक कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 0 हो गई। अब यहाँ पे टर्म में भी हम गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि बाद में जब मल्टीपल वैल्यूज होती हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि कहीं वैल्यू मिस हो जाए तो उसको काउंट जो है वो कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2 वाई स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस 3 बी वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये देखें, मैं यहाँ पे चूंकि अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में नहीं आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारी ये होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर। मैं इसमें से y कॉमन निकालता हूं, तो प्लस अंदर क्या बचेगा, माइनस a प्लस 3b इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो अब क्योंकि स्टूडेंट इसके फैक्टर तो नहीं बन सकते, ठीक है, तो आमतौर पे हमारे पास एक जो सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये पहले आप इसकी वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब क्योंकि a b इसमें मौजूद है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यहाँ पे डैश लगा लेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इसको अरेंज कर देते हैं 3b माइनस a, यानी कि माइनस a प्लस 3b है। तो मैंने आसानी के लिए तो मैंने क्या किया हुआ है कि इसको 3b माइनस a मैंने लिख दिया, ताकि आगे हमारे लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और c की वैल्यू हमारे पास, यानी कि c डैश की जो हमारे पास वैल्यू है वो है b स्क्वायर माइनस ab। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो हमारे पास क्या है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि यहां जो मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक क्या होती है, वो मिस्टेक ये होती है कि आपका वेरिएबल तो यहां पे y है। ये अक्सर हमने देखा है कि जब हम बोर्ड की मार्किंग करते हैं तो अक्सर हमने ये देखा है कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखते हैं, जो फॉर्मूला लिखा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a लिख देते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन तो हमारे पास y है, इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, वो y है, और यहाँ पे हमने x लिख दिया। तो फिर क्या होता है, अब ये स्टूडेंट को पता नहीं चलता, यहाँ पे वो x की वैल्यू निकाल के यहाँ बैठे होते हैं कि यार ये हमारे पास, फिर वो क्या करते हैं कि यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने कई मर्तबा देखा है कि ऐसे क्वेश्चन बच्चों के रॉन्ग हो जाते हैं, और उनको सिर्फ यहाँ तक 2 नंबर जो है जो अवॉर्ड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक,
ये बोर्ड के रूल्स के मुताबिक जहां तक उनको 2 नंबर मिलते हैं, बाकी आगे उनका प्रोसेस जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की बजाय यहाँ पे ये y, क्योंकि जो हमने y की वैल्यू निकाल दी है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए अच्छा एक और बात भी याद रखें, अगर आप इन चक्रों से बचना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे x के बजाय आप y की वैल्यू लिखिए, क्योंकि जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या आएगा, y आएगा, और अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या आएगा, x आएगा। ये 2 मेथड है, अब जिस मेथड से मर्जी कर लें, मगर कोशिश ये करें कि जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसकी वैल्यू यहाँ पे वो रखें। अब मैंने यहाँ पे a डैश b डैश c डैश लिखा है, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। ये चेंज हो के बाद इसका सिर्फ वक्ती तौर पे इसका प्रोसेस होता है, इसके अलावा बाकी हमारे से कोई इतना ज्यादा लिंक नहीं होता। तो अब ये क्या है, तो y इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास ये 3b माइनस a है, तो माइनस इंटू 3b माइनस a प्लस माइनस, अब यहाँ पे भी वही 3b माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और इंटू b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, और होल ओवर 2 इंटू 2। चलिए अब ये क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ओपन करें तो ये क्या बनेगा, 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस है 2 3 6 6ab माइनस 6ab। अब आपने 8b स्क्वायर 8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनस 8b स्क्वायर और प्लस 8ab, ठीक है, और ओवर ये 2 टू द 4, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस, अब देखें 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर, अब उसके बाद ये प्लस a स्क्वायर, अच्छा माइनस 6 प्लस 8 तो प्लस 2ab, तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस अंडर रूट, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओवर ये 4 कर देता हूं, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस अंडर रूट, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से ये कैंसल, तो ये नीचे 4, तो बाकी आपका ये क्या बचा, माइनस 3b प्लस a प्लस माइनस a प्लस b ओवर 4। अच्छा अब स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि अब ये हमारे पास वैल्यू कौन सी चल रही है, y की, तो इसका मतलब ये है कि अब इसके दो हमारे पास है, ये हमारे पास प्लस माइनस है, एक मरतबा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो अब ये क्या करेंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4। तो अब देखें ये माइनस 2b माइनस 3b और प्लस b, माइनस 2b और प्लस 2a, तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 2b ओवर 4, तो आप इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो a माइनस b ओवर 4 2 टू द 4, तो y की वैल्यू हमारे पास एक क्या आई है, एक y की वैल्यू हमारे पास आई है a माइनस b ओवर 2, ठीक है। उसके बाद अब यहां से ही ये दूसरी वैल्यू के y इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस a, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, तो माइनस a माइनस b ओवर 4, ये आपस में कैंसिल, तो माइनस 3b माइनस b, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस 4b ओवर 4, तो 4 से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू माइनस b। तो अब ये माइनस b को सी करके ये माइनस b, ठीक है। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट y की वैल्यू आई है,
तो एक वैल्यू हमारे पास y की ये आई है और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो अब हम क्या करते हैं, अब दोबारा हम अपने इसमें जो वैल्यूज हैं उसमें ये पुट करते हैं, क्योंकि हमने x की भी तो वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, अब यहां पर लिखेंगे तो पुट y इज इक्वल टू a माइनस b ओवर 2 इन इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ था, अंडरलाइन किया हुआ था। तो ये तो अब हमारे पास क्या बनेगा कि ये बनेगा x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस a माइनस b ओवर 2। अब स्टूडेंट ये है हाफ और ये 1 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व मैं कर देता हूं, तो ये 2 एलसीएम है, तो 2a माइनस 2b माइनस a प्लस b होल ओवर 2। तो अब ये देखें ये क्या बनेगा, 2a ये बनेगा आपका a माइनस b ओवर 2। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू आपकी क्या निकली है, a माइनस b ओवर 2। तो ऑर्डर पेयर इसका बनेगा, ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा a माइनस b ओवर 2 और a माइनस b ओवर 2, क्योंकि x की वैल्यू भी वही आई है और y की वैल्यू भी हमारे पास वही आई है। अब दोबारा इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ये पुट करते हैं कौन सी वैल्यूज, ये y की माइनस b पुट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये करते हैं कि पुट y इज इक्वल टू माइनस b, अब इसमें पुट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब ये देखें, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू a माइनस b इनटू, जो कि माइनस है तो इसलिए मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b प्लस b, तो ये कैंसल, b माइनस b से कैंसल, तो x की वैल्यू क्या है आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे a। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, a और माइनस b। अब देखें एक ऑर्डर पेयर आपका ये बन गया और दूसरा ऑर्डर पेयर आपका ये बन गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, अब इसको पहले जो छोटा है इसको पहले ले लेते हैं, तो a माइनस b और दूसरा है a माइनस b ओवर 2 और a माइनस b ओवर 2। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये इसके साथ ही हमारा टाइप 1 के जो 4 क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने वीडियोस में टाइप 2 और टाइप 3, ये टोटल इसकी 5 टाइप्स हैं, तो इसलिए अब टाइप 2 के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक इजाज़त, चलते चलते आखिरी बात, स्टूडेंट मेहनत करें अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने असातिज़ा के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।